गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में भगवान सूर्य की जो उपमा बताई गई है वो अनंत बताई गई है। किस प्रकार से पौष का पवित्र महीना भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है, किस प्रकार से हम पौष के पवित्र महीने में भगवान सूर्य नारायण की उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं और हमारे जीवन में भी तेज की वृद्धि कर सकते हैं, किन प्राचीन मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। किस प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, किस प्रकार से दिव्य मंत्रों का जाप करना है, अद्भुत मंत्रों से सूर्य देव की परिक्रमा देनी है ताकि इस पावन माह में सूर्य देव की उत्कृष्ट कृपा आप पर रहे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखिएगा। हमारे धर्म में निराकार ब्रह्म की अवधारण के साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप, ईश्वर की साकार त्रिमूर्ति और साथ ही 33 कोटि देवी देवता, नवग्रह और चांद सितारे भी देवता माने गए हैं। तो ईश्वर के अनेक अवतार भी हैं, परंतु इन सभी में भगवान सूर्य नारायण ही एकमात्र वह देवता हैं जो इन सभी श्रेणियों में न केवल हैं बल्कि इन चारों ही वर्गों में उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त भी है। पृथ्वी को प्रकाश, सभी प्राणियों को जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही अपनी किरणों के ताप से समुद्र के जल को बादल बनाकर बरसाने के कारण ही आपको भगवान विष्णु का साकार रूप माना जाता है और इसी रूप में आप साक्षात ईश्वर हैं। सभी ग्रहों और नक्षत्रों के आप अधिपति हैं, अतः सर्वशक्तिमान ग्रह तो आप ही हैं। रात्रि को दिन में बदलने और अपने परम तेज से विश्व को प्रकाशित करने के कारण आप सबसे शक्तिशाली देव भी हैं। पर ब्रह्मा के साक्षात स्वरूप, सृष्टि, प्रकाश एवं संपूर्ण जगत के जीवन के आधार, उपासना आदि काल से संपूर्ण विश्व में व्यापक स्तर पर होती रहती है। पर ब्रह्म के साक्षात स्वरूप, सृष्टि, प्रकाशक एवं संपूर्ण जगत के जीवन के आधार भगवान सूर्यदेव की आराधना हमें करनी चाहिए। अभी हमने जाना सूर्यदेव की उपमा कितनी है और अब हम जानेंगे किस प्रकार से आपको सूर्यदेव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। देखिए, पौष का पवित्र महीना चल रहा है तो आपको किस प्रकार से अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन आपको सबसे पहले तो स्नान के पानी में एक चुटकी कुमकुम डाल करके स्नान करना चाहिए ताकि आपके जीवन में तेज की वृद्धि हो। साथ ही साथ स्नान करने के बाद आपको लाल कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले रंग के वस्त्र तो आपको भूल करके भी नहीं पहनना है। अब आपको तांबे का पात्र लेना है और उसके अंदर जल भरना है। उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है आइए जानते हैं। सबसे पहले तांबे के पात्र में आपको एक नाड़ा बांधना है। नाड़ा जो होगा वो लाल कलर का होगा, यानी कि मोली का धागा आपको बांधना है। और साथ ही साथ उस तांबे के लोटे में आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कुमकुम से आपको बनाना है। एक चुटकी कुमकुम आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आज के दिन जैसे पौष का पवित्र महीना चल रहा है और गुड़ जो है वो सूर्य देव को अति प्रिय है, इसीलिए थोड़ा सा गुड़ आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आज के दिन आप हर चीज इसके अंदर तांबे के पात्र के अंदर लाल डालेंगे, जैसे कि आप लाल मसूर की दाल भी डाल सकते हैं। हो सके तो आपके यहाँ अगर लाल मिष्ठान हो तो वो भी आप इसके अंदर अर्घ्य के जल के लोटे के अंदर आप डाल सकते हैं। अब आपको सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण के वहाँ पर जाना है। अब आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। सबसे पहले आपका जो मुख होगा वो पूर्व की दिशा में होगा। अब आपको इन मंत्रों का जाप करना है। सूर्य देव के वैसे तो हजारों नाम हैं, लेकिन 12 नाम प्रमुख हैं। अलग अलग नमस्कार करना सूर्य उपासना की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, इसीलिए ये 12 नाम के अर्थ भी समझ लीजिए। ओम मित्राय नमः, हे विश्व के मित्र सूर्य तुम्हें नमस्कार हो। ओम रवये नमः, हे संसार में हलचल करने वाले सूर्य तुम्हें नमस्कार है। ओम सूर्याय नमः, हे संसार को जीवन देने वाले सूर्य तुम्हें नमस्कार है। ओम भानवे नमः, हे प्रकाश पुंज सूर्य तुम्हें नमस्कार है। ओम खगाय नमः, हे आकाश में गमन करने वाले देव तुम्हें नमस्कार है। ओम पुष्णे नमः, हे संसार के पोषक तुम्हें नमस्कार है। ओम हिरण्य गर्भाय नमः, हे ज्योतिर्मय तुम्हें नमस्कार है। ओम मरीचाय नमः, हे किरणों के स्वामी तुम्हें नमस्कार है। ओम आदित्याय नमः, हे संसार के रक्षक तुम्हें नमस्कार है। ओम सावित्रे नमः, अर्थात हे विश्व को उत्पन्न कराने वाले तुम्हें नमस्कार है। ओम आर्काय नमः, अर्थात हे पवित्रता के शोधक तुम्हें नमस्कार है।
ओम भास्कराय नमः अर्थात हे प्रकाश को करने वाले तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से सूर्य देव के 12 मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए और कंठस्थ भी कर लेना चाहिए। साथ ही साथ इनका अर्थ भी आपको समझ लेना चाहिए। इन सभी नामों का अर्थ समझ लेने के बाद आपको सूर्य देव के स्वरूप की झांकी मन मंदिर में बसने लगेगी और बहुत ही आसान रहेगा। सूर्य देव को आप नजदीक से देख पाएंगे, उनको भावपूर्वक वंदन कर पाएंगे। इस प्रकार से सूर्य देव को नमस्कार करें और इन 12 मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। अब आपको जो जल का पात्र है वो आपके मस्तक से ऊपर उठाना है और आपको इस मंत्र का जाप करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कम से कम आपको इस मंत्र का 3 बार आपको जाप करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने का मंत्र है एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम ग्रहणार्ध्यम दिवाकर। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इस मंत्र का आप मन में भी जाप कर सकते हैं। अर्घ्य देने के बाद ओम सूर्याय नमः के करके वापस से आपको सूर्य देव को नमस्कार करना है। अगर इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो ओम सूर्याय नमः के करके भी आप जल अर्पण अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद आप हाथ जोड़ करके भय रोग शोक निवारक और रिद्धि सिद्धि प्रदायक ऐसे सूर्य देव को नमन करना चाहिए और आपके जीवन में तेज की उत्पत्ति हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अब आपको वहीं पर खड़े रह करके 7 प्रदक्षिणा करनी है, यानी कि आपको 7 बार घूमना है, सीधे हाथ तरफ से घूमना है और आपको 7 बार घूमना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको ओम सूर्याय नमः का आज जाप करना चाहिए 7 बार परिक्रमा करते समय। अगर आप इस मंत्र का जाप करने में असमर्थ हैं तो अब आपको सूर्य देव को प्रणाम करना है। उसके बाद आपको वहीं पर खड़े रह करके सूर्य देव के किसी भी मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं या किसी भी मंत्र, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो, जो भी आपको बोलने में आसानी हो, जिसमें आपके भाव ज़्यादा जागते हो, वैसा मंत्र आपको जाप करना है और सूर्य देव को नमस्कार करना है। जीवन में आ रही जितने भी तकलीफें हैं वो सब दूर होंगे क्योंकि सूर्य सा तेज आपके जीवन में आएगा। पौष का पवित्र महीना है। इस प्रकार से सूर्य देव को अगर अर्घ्य देते हैं तो आपको निश्चित ही आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कहीं पर भी आपके जीवन में कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार से आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य समस्त लोक में ऊर्जा के केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता यह है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। जातक की कुंडली में सूर्य का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष देव की उपासना करनी चाहिए और हमारे जीवन के सभी रोगों का क्षय हमें करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।